बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। यह है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, निकाल देना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या है? फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें बाय यूज़ ऑफ द फार्मूला, तो हमने फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप देखें इसमें क्या है, हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 पी दिया और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस में हमने क्या करना है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है इनकी मदद से जिसमें x एलिमिनेट हो जाए, यानी x गायब हो जाए। सो हम इंडिपेंडेंट ऑफ x भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते थे एलिमिनेट x, दोनों एक ही चीज़ हैं, या इक्वेशन फ्री ऑफ x, सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ तरह से कहा जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें, अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे हमारे x प्लस 1/x है या x माइनस 1/x है। अच्छा, अब इनको चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक सी आ जाएं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों को, इक्वेशंस को। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा वो अभी आपको पता चलेगा। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 1/x और ये हो गया हमारे पास 2p इसका स्क्वायर। इसको ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2, ये a आ गया, ये हमारे पास b आ गया, और प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 2 to the 4 p स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जो है इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारे पास यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। अच्छा, देखिए यहाँ इक्वल नहीं लिखें क्योंकि सब में सिर्फ एक दफ़ा इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो 2 आ गया इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये आ गया यहाँ पे हमारा 4p स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस 2 यहाँ आ गया माइनस 2 आ गया। अच्छा, इसको हमने कह दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास है एक इक्वेशन आ गई यहाँ पास। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है दूसरी साइड को करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या होगा यहाँ, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। हम यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे था, यहाँ आपके पास एक ही टर्म थी इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आपके पास 2 टर्म है तो यहाँ भी आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा था या जैसे यहाँ पे लगा था। तब ये क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखें ये आ गया 4q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अब ये जो माइनस 2 है इसको हम वहाँ पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, यानी यहाँ लिख लेते हैं 4q² प्लस 4q प्लस 1 और ये -2 वहाँ लेकर ये आ गया +2। ये हमारे पास x² प्लस 1/x² रह गया यहाँ। अभी ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 4q² प्लस 4q और 1 और 2 को प्लस कर दे, ये 3। अच्छा, अब क्या हुआ देखें, अब हम ये कर सकते हैं कि अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो है हमारे पास देखें x² प्लस x² किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो x² प्लस 1/x² ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम ये दोनों चीज़ें इक्वल के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, या यूँ समझें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो चीज़ें दोनों की, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं हैंस 4p² माइनस 2 इज इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 3। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई है। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है कि अब देखें हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना पड़ता है। तब ये हम क्या करेंगे, -2 को वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p² और ये 4q² प्लस 4q और ये 3 पहले का, ये जाकर हमारा प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा 4p² इज इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, अब इसमें मतलब आप ये भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को इधर लिया है, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलें, 4p² माइनस 4q² माइनस 4q इज इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर हमने बना दिया इसको। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। ये पार्ट 2 हमारा आ गया। अच्छा, अभी ये देखें, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमें एक स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी हमें दिए हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ इस साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। हम यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अभी क्या आ गया, x माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। अब इसको फार्मूले से हम खोल लें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2ab और प्लस b² और ये हो गया 2 to the 4a²। अब ये देखें x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x² प्लस 1/x² और ये हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ क्या था, ये था x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4a²। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 4a²। ये -2 वहाँ जाके +2 हो गया। अच्छा, अब देखें ये स्टार्टिंग में आपको ये वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड यानी दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू b²। ये इक्वेशन हमारे पास तो शुरू से ही दी हुई है। अच्छा, हम यहाँ देखें, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस 4a² प्लस 2 इज इक्वल टू b²। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब ये कि इसको या हम ऐसा करें कि हम चाह रहे हैं इक्वल एक साथ पर कर दें, तो हम यहाँ पे 4a² को वहाँ ले जाते हैं, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू b² माइनस 4a²। अच्छा, अब देखें, चाहे अब इसको हम अगर हम चाहते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई डिजिट आए, वेरिएबल इधर आए, तो हम इसको इस तरह भी लिख दें, एक ही बात है, b² माइनस 4a² इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ।
अच्छा, पार्ट 3 क्या है हमारा? अच्छा, अब देखें ये भी आपका, अब यहाँ हमने यहाँ पे देखें, यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको क्यूब दिया है। तो अब जैसे हमने पिछले सम में किया था स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्यूब। हम लिखेंगे, ये लिखा हमने x + 1/x = 2a और क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या लिख सकते हैं हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो अभी क्या आ गया, x + 1/x का क्यूब और = ये आ गया 2a का क्यूब। अच्छा, अब आपको इसका फार्मूला, तो क्यूब का फार्मूला है। अच्छा, क्यूब का फार्मूला क्या होता है? अगर हम यहाँ पे लें x + y होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? इसको देखें, बहुत ही आसान फार्मूला है इसका याद करने का। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पास ये क्यूब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं 3 और इसकी x, इस पावर क्या है, x², इसकी एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है, और y की एक पावर ले आते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा 3 लिखते हैं, x की पावर एक और कम कर देते हैं और y की पावर एक बढ़ा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, आखिर में ये y³ आ जाता है। ये हमारा क्यूब का फार्मूला है। अच्छा, यह इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हमने यूँ कर दिया, x³ + ये y³ यहाँ लिया है और यहाँ 3xy कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा, ये x + y, ये भी एक फार्मूले, मतलब इसी की एक फॉर्म ये भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ x 1/x है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x³ और प्लस 1/x³ लिख लिया हमने, और ये 3 लिखा, x हमारा x है और y हमारा 1/x है, और ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया x और फिर ये आ गया 1/x। अब देखें, यहाँ x को x से हमने कैंसिल कर दिया, तब ये क्या आ गया, x³ + 1/x³ और प्लस 3x + 1/x। अच्छा, अब ये क्या था, अब ये इक्वल किसके था, ये हमारा था 2a के इक्वल, यहाँ 2a का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 2 का क्यूब 8a³ आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ दिया है x³ + 1/x³ किसके बराबर है, b³ को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम b³ ले सकते हैं, b³ = 3। अच्छा, अब x + 1/x हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है 2a, तो यहाँ हम 2a लिख दें, ये प्लस है, = 8 a³, ये हो गया b³ + 6a = 8a³। तो ये हमारे पास अच्छा, अब देखें, ये हमारा आंसर सही है। अगर हमें अब यहाँ बुक में नहीं देता, आप ऐसे कर दें चलें, तो ये हमारे पास आ गया 8a³ और माइनस ये प्लस है, ये -b³, ये हमारा बुक का आंसर आ गया। हम चाहते हैं बुक का आंसर लेके आएँ, ठीक है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट 4 की तरफ।
अच्छा, अब देखें यहाँ मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पावर 4 ऑलरेडी दी है, यहाँ पावर 2 हमारे पास मौजूद है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस साइड को स्क्वायर कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या हुआ, अब हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं हम। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास एम स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको फिर हम फार्मूले से ओपन कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई जो है 1/x स्क्वायर है, और ये एम पावर मल्टीप्लाई पावर 4 हो गई। अब ये 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू एम पावर 4। अब इस 2 को वहाँ ले जाते हैं, तो x4 प्लस 1/x4 किसके को आ गया, m4 और प्लस जाके -2 हो गया। अच्छा, दिल चाहे तो हम यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम लिख भी सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 फ्राम, ऐसे इक्वेशन नंबर हम 3 देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x4 फ्राम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हमने ये वैल्यू ली, तो इसकी वैल्यू क्या है, b4 है, तो यहाँ पे हम इसी जगह b4 लिख देंगे, क्योंकि ये b4 जो है हमारे यहाँ पे ये हमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है, तो ये b4 आ गया, और ये हमारे पास अभी हमने जो फाइंड आउट किया है इज इक्वल टू m4 - 2, तो ये हमारा अच्छा, अब देखें ये लोग आंसर में क्या ला रहे हैं, यहाँ पे इसको प्लस में लेके आते हैं, तो इसको हम इधर लिया है, तो ये हमारे पास +2 आ गया, और ये m4 है, और ये प्लस यहाँ जाकर ये -b4 हो गया, या हम ले सकते हैं m4 - b4 इज इक्वल टू 2, वरना ये भी आपका सही था, लेकिन बाहर बुक आंसर ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम हमारे क्या है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 5। अच्छा, इसमें आप देखिए क्या दिया है आपको, इसमें क्या एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यहाँ से हमने टी को एलिमिनेट करना है। अच्छा, जो हमें टी को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें इसमें हमें क्या चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है, अच्छा, अब हम इसमें क्या करें, देखें पहले, अब वही हम करेंगे, अब पहले आप क्या किया था हमने, देखें पहले हमने स्क्वायरिंग करके हम इसको 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 इक्वल लेके आए थे, ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी बहुत सी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं इक्वल आके। चलें,
अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको स्क्वायरिंग कर दें हम, तो ये हो गई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा स्क्वायर करेंगे क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, जैसे लिख देते हैं एक्स पी, ये इसका स्क्वायर आ गया, ये 1/t² ओवर 2t, और इसका स्क्वायर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारे पास। अच्छा अब इसको हम यहाँ पे 1 प्लस चलें t² का स्क्वायर, और ये आ गया 2t इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा हम क्या करेंगे देखें, अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये x² p² से आ गया, इसको फार्मूला छोड़ दिया 1 और 2ab और प्लस b² अपॉन ये हो गया 4t², ये हो गया x² ओवर p²। अच्छा इसको खोल दें, ये आ गया हमारे पास 2t² और प्लस t⁴ अपॉन 4t²। अच्छा ये हमारे पास, अच्छा अब दूसरे से देखते हैं हम, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है y, यहाँ भी हम मतलब डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देते हैं, लिख दिया yp = 1 - t² ओवर 2t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो ये क्या गया y ओवर p होल स्क्वायर, या इसको हम नीट कर देते हैं 1 - t² ओवर 2t, चले एक स्टेप और कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया y² ओवर p², अब ये आ गया y - t² का होल स्क्वायर, और ये आ गया 2t का होल स्क्वायर। अच्छा अब हमने क्या करना है कि ये तो ऐसे ही रहेगा y² और p², इसको ओपन कर दें तो वो सेम ही चीज़ आएगी, इसे यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी 1 - 2t² और प्लस t⁴, और ये भी हमारे पास 4t² आ गया। अब यहाँ देखें यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पास क्या है t⁴ है, यहाँ भी प्लस t⁴ है, तो अगर इस इक्वेशन को हम कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन 1 में से हम 2 को माइनस कर दें तो क्या होगा, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। तो चलें इसको हम फिर इसको माइनस कर देते हैं, अच्छा अब ये हम क्या लिखेंगे यहाँ, subtracting equation 2 from इक्वेशन 1। तो इसका मतलब 1 में से इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन हमें 2 करना है, तो इक्वेशन 1 लिख लिया हमने यहाँ। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पे कर देंगे और राइट हैंड एक साइड पे करेंगे, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर देखें, यहाँ आ गया इक्वेशन 1 का आ गया x² ओवर p² माइनस, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया y² अपॉन p² इजिकल टू, पहले हम इसको लिखेंगे 1 + 2t² प्लस t⁴ अपॉन 4t² और माइनस ये आ जाएगा 1 - 2t² प्लस t⁴ और प्लस 4t²। अब देखें क्योंकि यहाँ माइनस, इसलिए बेहतर है कि यहाँ हम ब्रैकेट लगा दें ताकि मिस्टेक नहीं हो। अच्छा अब यहाँ देखें क्या है, अब यहाँ है हमारे पास ये दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसको हम, ये एलसीएम आ गया,
अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2t² + t⁴। अब इसको ओपन कर दें, ये माइनस प्लस -1 आ जाएगा माइनस, और ये क्या होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये 2t² हो जाएगा और -t⁴ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ +1 है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और ये +t⁴ -t⁴ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग क्या बचा 2t² और 2t² ये क्या हो गए 4t²। और यहाँ नीचे भी हमारा 4t² है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास x1, और ये आपका x² p² - y² p² एज इट इज है, x² / p² - y² / p²। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास x² / p² - y² / p² = 1। अब देखें जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास जो आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। हमें सम यहाँ दिया गया था टी के अंदर, और टी को हमने कहा था एलिमिनेट टी, तो हमने टी को एलिमिनेट कर दिया, और तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट सम है। अच्छा, इसमें देखिए क्या कहा गया है। अब इसमें भी हमें टी को एलिमिनेट करना है। लिख देते हैं यहाँ एलिमिनेट टी। अब टी को हमने ख़त्म करना है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब इन्होंने ये हिंट दी है, ठीक है, बुक के अंदर हिंट दी हुई है। चले हम इस हिंट को नहीं देखते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हिंट नहीं दे फिर आप क्या करेंगे। तो हमें तो ऐसा मेथड होना चाहिए हमारा कि हिंट के बगैर भी हम उसको कर सकें। अच्छा, अब यहाँ देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपको देखें यहाँ 1 - t और 1 - t आपको यहाँ नज़र आ रहा है सेम। तो इसका हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले आएँ, इसको अगर अच्छा अब यहाँ देखें तो अच्छा अब पहले तो काम क्या करते हैं, पहले काम करते हैं जो हमारे पास ये टी को हम एक तरफ कर देते हैं। तो ए हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट स्टेप पे हम यहाँ लिख देते हैं x/a = 1 - t² / 1 + t²। और ऐसा हमने यहाँ पे भी क्या बी को इधर लिया है, क्यों टी को हम एक साथ करना चाह रहे हैं। तो ये आ गया 1 - t² / 2t²। अब देखें इसको हम एलसीएम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सेम आएगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लें पूरी इक्वेशंस का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a/x, और ये हो गया 1 + t²। हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, यानी इसका ऊपर नीचे कर दिया। इसे यहाँ भी कर देंगे हम, यहाँ b/y हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 2t² / 1 - t²। अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने क्या करना है। अब ये इक्वेशन नंबर हमने कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये देखें कि अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे पहली चीज़ है कि इसको प्लस करें या माइनस करें, ये हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये x हमने ऐसे लिख लिया, और by हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसे किया, ये 1 + t² और 1 - t² ऐसे लिख लिया, ये 2t² और 1 - t² हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब क्या है देखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, तो हम यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 1 - t²। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये पूरा सेम है तो ये हमारा ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 + t² आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको अगर यहाँ हम प्लस ले लेते हैं, तो हम यहाँ प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + t² + 2 यानी कि 3t² हो जाएगा। तो और यहाँ 1 - t² तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कैंसिल हम नहीं कर सकते, हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ क्या ले लेंगे, हम इसको माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, फिर हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो ये आपका यहाँ माइनस आ गया। तो अब ये क्या आ गया, अभी देखें आपका 1 और ये प्लस का t² माइनस का t², ये -t² आ गया, और ये भी 1 - t² आ गया। अच्छा, दोनों सेम है तो कैंसिल कर देंगे, 1 आ गया और ये आ गया ax - by, और यहाँ वही लिख लें हम ax - b/y, और ये भी ax - b/y। अच्छा, अब हमने यहाँ जो किया है अब हम यहाँ लिख देते हैं। हमने इसलिए कहा कि यहाँ पर देखें प्लस लिख लेते हैं, हमें सब काटना पड़ता क्योंकि यहाँ कैंसिल ही नहीं होता, सिम्प्लीफाई नहीं होता, तो हम लिख दिया सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, अब देखें फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने 1 में से 2 को माइनस कर लिया, तो पहले हमने 1 लिखेंगे और फिर 2 को उससे माइनस करेंगे। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हो गया है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट उसकी तरफ। अब देखें ये जो मैंने आपको सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हीं को सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब ये लेके आ गया हमारे पास, वैसे ही सेम जैसे हम कर चुके हैं क्वेश्चन फॉर एलिमिनेट y फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या देखें, अब यहाँ आपका स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ लिखेंगे हम y/b + b/y = 2c, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो ये गया y/b + b/y = 2c²। अच्छा, अब ये क्या हो गया, चलिए लिख देते हैं एक स्टेप पे और, तो आपको आसानी के लिए हमने क्या किया, यहाँ y/b² + 2, a क्या है, a हमारा y/b है, b क्या है, b/y है, और y² यानी b/y इसका स्क्वायर, और ये हो गया 4c²। अच्छा, हम यहाँ देख क्या हुआ, ये आपका b से b कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y² + b² + 2, और ये आ गया b² / y² = 4c²। अब 2 को वहाँ ले जाते हैं हम, जब 2 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया y² / b² + b² y² = 4c² - 2। अब यहाँ पर इक्वेशन कहते हैं इक्वेशन 2। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग में आपको क्या दिया था, ये इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकलती है, या वही देख लें आप कि अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपका इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं हैंस, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा 4c² - 2, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है यहाँ पे a², तो इसको हम इसे लिया है तो 4a², ये आके यहाँ आपका प्लस a² है ये, तो यहाँ के ये -a² हो जाएगा, ये -2 है, वहाँ जाके ये +2 हो जाएगा। अब इसका 4 प्लस का है 1 माइनस का, तो डिफरेंस ले लिया, साइन ऑफ ग्रेटर 3a² = 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं।
सही है, हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, बेहतर होता है आंसर आदमी टैली कर लें ताकि गलती की गुंजाइश नहीं रहे। अब चले हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है, हम जो पार्ट 4 किया था सेम वैसे ही, लेकिन चलें फिर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, y + 1/y = a, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो वही हो गया हमारे पास y + 1y = a²। ओपन कर दिया फार्मूले से, तो ये हो गया y² और 2ab और 1b हमारा है स्क्वायर = a²। तो ये y से y कैंसिल हो गया, यह गया y² + 2 + 1/y² = a²। तो y² + 1/y² = a² - 2। अच्छा, अब ये इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, हमारे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 के 2 हैं, ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड इनके इक्वल लिख सकते हैं। जब राइट हैंड साइड हम इक्वल लिख देंगे तो लिख देंगे या ये ले सकते हैं हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब राइट हैंड साइड हमने दोनों की जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दें हम, तो ये आ गया a - 2 = और ये हमारे पास क्या है 4a²। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको 2 को वहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया 4a² + 2 और a² माइनस, अच्छा नहीं ये आपका तो a² रहने दें यहाँ। अब इस स्टेप में क्या करते हैं हम कि इसको यहाँ लिया है, तो a² - 4a² = 2, यानी -3a² = 2। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आपसे बुक मैंने इस तरह कर दिया है कि इसको वहाँ ले जाते हैं, 2 + 3a² = 0। चलिए हम बुक का आंसर सामने मैच करना होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अब नेक्स्ट सम हमारे क्या है, अब ये भी इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस कर दिया। वो क्या डिफरेंट किया है कि यहाँ आपको माइनस कर दिया। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब अब हमें दोनों साइड को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, दोनों साइड्स की, क्योंकि तभी स्क्वायर होके हमारे पास सेम आएंगी चीज़ें। तो इसको हम अरेंज कर लें, y + 1/y = 2l, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ये हो गया y + 1/y² = 2l²। ये y² आ गया + 2ab हमारा 1/y है + y²। यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास 4l²। अब यहाँ पे आ गया y², y कैंसिल आ गया, +2 और प्लस यहाँ आ गया 1/y² = 4l²। 2 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये y² + 1/y², ये हो गया हमारे पास 4l²। अच्छा, अब इसी तरह से अब इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है y - 1/y = 2m + 1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ये आ गया y - 1/y² = 2m + 1²। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब यहाँ हमारे पास 2l था राइट हैंड साइड पे, तो हमने आराम से कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, जैसे यहाँ है जैसे यहाँ थी, इसलिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a + b वाला। अब इसको हम कर लें। देखिए अब यहाँ क्या माइनस है, यहाँ क्या था प्लस था, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लेते हैं।
ये आ गया यहाँ पास y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ -2 आ जाएगा और +1/y², और ये आ गया यहाँ पास, इसको कर दें हम तो ये क्या हो गया 2m² + 2ab + b²। तो ये आ गया यहाँ पास 4m² + 2m + 1। अब यहाँ दोबारा इसको लिख लेते हैं तो ये और तो ये आ गया y -2 + 1/y² = 4m² + 2m + 1। -2 को वहाँ ले जाते हैं। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ स्क्वायर आएगा तो ये हमने लिखा y² और +1/y² = ये 4m² + 2m + 1, और ये -2 वहाँ जाके ये +2 हो जाएगा तो ये आ गया y² + 1/y² = 4m² + 2m + 3। अच्छा अब क्या करें हम, अब चलें, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 है और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब देखें यहाँ क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है, इसलिए हम राइट हैंड साइड ले सकते हैं। हैंस 4l² = 4m² + 2m और +3। अच्छा अब क्या किया हमने, देखें। अच्छा अब इसको बाकी से ले आते हैं तो ये हो गया 4l² - 4m² - 2m = 3। अच्छा चलिए यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया l² - 2m² और यहाँ आ गया +m = 3। ये इसमें आंसर थोड़ा वो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए ये मिस्टेक हो रही है। अच्छा देखिए मिस्टेक क्या हुई है, अब मिस्टेक हमारी देखें यहाँ पे है। ये जो है हमने ये -2 + 2 जो था यहाँ लिखना भूल गए, तो ये आपका -2 ये आएगा। दोबारा लिख देते हैं, ये 4l² - 2, तो यहाँ पे यहाँ पास एक ये -2 आ गया। अच्छा इसको फिर कर लेते हैं दोबारा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब ये क्या गया हमारे पास 4l² - 2 = 4m² + 2m और +3। अच्छा क्या करें हम 2 को
अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, ये 2 को अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको कर दें 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ +1 कर दें, और यहाँ भी हम प्लस सी को ब्रेक कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें ये हो गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया हमारे पास 4l स्क्वायर माइनस 2, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया 4l स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 पहले से था, ये माइनस 2, ये आके ये +2 हो गया, तो ये हो गया 4l स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1, और ये +4 आ गया, इसको यहाँ ले आए 4l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 4l स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। चलें अब नेक्स्ट उसमें इसके हम पास पेपर्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।